मैंने एक वीडियो बताया था कि जैसे आप पोस्टर के डिजाइन करने बैठे हैं तो उसमें कभी जरूरत पड़ती है जेर सरपरस्ती, जेर सदारत, जेर क़यादत, जेर निज़ामत, ये सारी चीजें। तो ये छोटे छोटे वर्ड होते हैं। अगर ये किताबत के लुक में होता है ना तो बड़ा खूबसूरत लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप इन पे से लिख के लाएंगे तो इसे नॉर्मली उर्दू की तरह उर्दू फोन में लिख के लेके आएंगे, वो मजेदारी उसमें नहीं होती है। कैल्क में कितनी खूबसूरती के साथ उसको लिखा जा सकता है। तो आप ये देखिए, ये कैल्क हो गया। मैं एक बात बता दूं कि अभी कैल्क में ना बहुत सारी चीजें आपको सीखने की जरूरत है। अभी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, मैं अभी बताया ही नहीं हूं आपको, ठीक है ना। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ रही है वैसे वैसे मैं बताता चल रहा हूँ। और मैंने ये भी देखा है कि इस पर मैं वीडियो बनाता हूँ तो लोग उतना पसंद भी नहीं करते, कोई उतना देखना नहीं पसंद करता। फिर भी ये चीज मैं बता देता हूँ क्योंकि सबकी जरूरत की चीज है, तो मैं इसको बताता हूँ कैसे करेंगे। तो जैसे आपको लिखना है जेर सरपरस्ती, ठीक है ना। यहाँ पे आपको इसे राइट क्लिक करना है, ये याद रखना है, इसको सिलेक्ट रखना है। ये ब्लू कलर का हो जाएगा। इसको फिर से दिखा देता हूँ। अभी ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, दिख रहा होगा ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ऐसे डायरेक्ट हमने राइट क्लिक कर दिया, या इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे। ब्लू कलर का होना चाहिए तभी ये ऑप्शन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। या प्रॉपर्टी में जाते हैं हम। प्रॉपर्टी में जाने के बाद ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कई वीडियो में कि इसकी टाइपिंग का जो फंडा होता है कुछ डिफरेंट टाइप का होता है। ये ऑब्सोल्यूट फारसी और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दो तरीके से होता है इसमें। तो इसको क्या करना है हमें, अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्सोल्यूट फारसी पर ही चलता हूँ मैं, या इसको मैं करता हूँ ऑब्सोल्यूट फारसी ना करके यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता हूँ। आप देख लीजिए जो आपको वर्ड टाइप करना है उस वर्ड में छोटा काफ और छोटा ह आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो आप ऑब्सोल्यूट फारसी से कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर नहीं आता है तो आप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलिए और यहाँ पे चलिए आप, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, यहाँ चलेंगे ये जो कीबोर्ड इंस्टॉल होता है यहाँ पे आपको फोनेटिक लेना है, यानी जिससे इन पेज में टाइप करते हैं फोनेटिक वाला। ये मेरा अपना तरीका है, मैं फोनेटिक करता हूँ तो मैं फोनेटिक बता रहा हूँ। जैसे आप आफ्ताब में करते हैं तो आप आफ्ताब यूज कर सकते हैं। आफ्ताब वहां पे सेलेक्ट करके आप जो है आप यहाँ पे आराम से टाइप कर सकते हैं। मुझे लिखना है जेरे सरपरस्ती, ठीक है, नॉर्मली ऐसे लिख दिया। अब हमने किया ओके, ठीक है। ओके करने के बाद इसको क्लोज कर दिया, ये लिखा हुआ आ गया। लेकिन ये इसका हमें फोन चेंज करना है। इस फोन में वो मजेदारी नहीं आएगी, वो खूबसूरती नहीं आएगी। और वो भी ये फोन जो है, जो नस्तालिक फोन है, ये सब हेडिंग के लिए यूज किया जाता है, हेडिंग के लिए ज्यादा अच्छा होता है। तो सब हेडिंग के लिए कौन सा फोन यूज करेंगे वो हम दिखाते हैं आपको। हम अक्सर यूज करते हैं तुलुत भी ले सकते हैं, लेकिन इससे भी अच्छा ऐसे ऐसे वर्ड में मुझे क्या अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है दीवानी खफी, ये फोन अच्छा लगता है। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहाँ से बड़ा कर दिए, फिर इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक करके कंट्रोल जेड कर रहा हूँ तो ये जूम हो रहा है। ये हर वीडियो में बताता चल रहा हूँ। ये देख लीजिए, जो ये का जो नुक्ता आ रहा है, या का जो नुक्ता देखिए किस तरीके से आ रहा है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, अभी दिखाते हैं। और इसका जो ये अंदाज है इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके याद रखना है, ये ब्लू कलर का सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट करेंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। F2 हमने प्रेस किया, F2 प्रेस करने के बाद इसमें इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इसका स्टाइल, अलग अलग स्टाइल आ रहा है, अलग अलग शेप आ रहा है, अलग अलग अंदाज, ठीक है ना। इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लैपटॉप में यूज करते हैं, इसको याद रखिएगा, लैपटॉप में बता रहा हूँ, लैपटॉप में अगर आप यूज करते हैं तो लैपटॉप में क्या करना होगा, एक होता है फंक्शन की होता है। आप ऑल्ट के बगल में लेफ्ट हैंड पे ऑल्ट के बगल में एक की होती है लैपटॉप में, उसमें FN लिखा होता है, यानी फंक्शन FN लिखा होता है। FN को प्रेस करते हुए आपको इधर F2 करना है, ये ध्यान रखना है। नहीं तो आप ऐसे करते रहेंगे, कुछ नहीं आएगा, परेशान रहेंगे यार, पता नहीं क्या बताया झूठ मूठ में, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो ये जैसे ये जो य और रा है, इसका अंदाज देखिए, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट शेप इसमें दिखा रहा है। तो फर्ज कीजिए मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है, ये भी जबरदस्त है ना, मजेदार। आप यहां चलेंगे, इसको ऐसे कर दिए, और ये लिखा है, ये क्या लिखा है भैया, जेर सरपरस्ती। सीन और रे कैसे आ रहा है, मजा नहीं आया, है ना। हो सकता है कहीं कहीं कोई स्टाइलिश चीज लिखना हो, कोई लोगो टाइप का कुछ बनाना हो सकता है, वहां पे चल जाए, लेकिन यहाँ पे नहीं मजा आ रहा, हमें ऐसे नहीं चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, फिर वहीं चलते हैं। अब इसमें देखिए, ये मुझे 1 2 3 4, ये 4 अंदाज है, ये जबरदस्त लग रहा है। इसमें से कोई भी ले सकते हैं आप, ये मजेदार लग रहा है। चलिए हम ये लेकर के देखते हैं। अगर हम इसको लेते हैं तो ये भी फर्स्ट क्लास है, ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। और इसको यहाँ रखेंगे, ये है पे अवे, परस्ती, ठीक है ना। परस्ती में पे का नुक्ता कैसे आ रहा है, आप ये भी लगा सकते हैं, या ये ना लगा करके
इसको आप चेंज कर सकते हैं। और या का नुक्ता कैसे आ रहा है, इसको भी आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से भी ये वाला ले सकते हैं। ये वाला अच्छा लग रहा है ना, मस्त लग रहा है ना। ये दीवानी फ़ॉन्ट है, दीवानी का अंदाज है ये। तो यहाँ से मुझे लगता है ना, यहाँ भी ये भी चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ से ये वाला ले सकते हैं और यहाँ से ये वाला ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं। तो आपको जो सहूलियत लगे, जो आपको सही लगे, तो अलग अलग अंदाज में भी आप ले सकते हैं। तो मुझे लगता है ना, अगर दीवानी फ़ॉन्ट होता है, दीवानी फ़ॉन्ट में ये वाला अंदाज रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये वाला अंदाज दीवानी फ़ॉन्ट में, मुझे ये अंदाज ज़्यादा अच्छा लगता है दीवानी में। तो इसको आप जो है कम से कम एक जो है ये वाला अंदाज रहने दीजिए, बाकी को चाहे आप चेंज कर दीजिए। ये ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, वॉवेल में चलते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हम क्या लेके आएंगे, ये पे का नुक्ता लाएंगे, जो 3 डॉट बने हुए हैं, इसको हम लेके आएंगे, यहाँ रखेंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे और इसको यहाँ रख देंगे। हटा करके यहाँ से ये 2 नुक्ता यहाँ ला के लगा दीजिए। यहाँ पे 1 नुक्ता लगा सकते हैं, क्या है, ज़ेरे, ज़ेर है ये। यहाँ 1 नुक्ता लगा सकते हैं, परस्ती, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है ये बिल्कुल समझ में आ गया। अब मान लीजिए यही आपको लिखना है आगे, इसी के आगे मैं लिख के दिखाता हूँ। ज़ेरे क़यादत लिखो। अब ज़ेरे क़यादत, अब इसको यहाँ करता हूँ। अब चाहे एकाध में चाहे आप, तो एक में जो है ना ऐसे ही रहने दीजिए, यही वाला स्टाइल, ये भी चल जाएगा, ये भी मस्त लग रहा है। अब इसको क्या करना है, ये जो नुक्ता, ये जो अलिफ है, अलिफ को थोड़ा सा बड़ा करना है, लेकिन नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। तो इसका कुछ और शेप देखते हैं। इसका शेप जो है कुछ और चेंज कर देंगे। आई थिंक इसमें से आप थोड़ा सा बड़ा सा ले लीजिए। ये ले लेते हैं। ये लेने के बाद ये दाल है, दाल एक ही स्टाइल में आ रहा है। ते है, ते जो है ये छोटा वाला ले लीजिए। अब ये हो गया आपका क़यादत, लेकिन ये थोड़ा सा तिरछा सा नजर आ रहा है ना, तो इसको हम कोरल में लेके चलेंगे ना, कोरल में सीधा कर लेंगे। कुछ कमियां वहां भी हम सुधार लेते हैं इसकी, ठीक है। ये जबरदस्त हो गया। और नुक्ते के बारे में मैंने बता ही दिया कि ये नुक्ता जो है यहाँ से आप ले सकते हैं, अपने हिसाब से लगा सकते हैं। जबर ज़बर पेश जो भी लगाना हो आपको यहाँ से ले सकते हैं। ये सारी चीज दी गई है। जैसे जबर लगाना है ऐसे लगा सकते हैं। जैसे लिखना है सदारत, सदारत लिखना है, फिर यहाँ पे जाएंगे ज़ेरे सदारत। अब यहाँ आएंगे और इसको देख लीजिए कितने स्टाइल में, ये 2 स्टाइल में, तो ये वाला ले लेते हैं हम। अलिफ जो है ना, ये वाला ले लेते हैं हम, और रे यही वाला रहने देते हैं, और ते को क्या करते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ये देख लीजिए अब क्या हो गया, ये ज़ेरे सदारत हो गया, ठीक है ना। ये कितना लाजवाब, कितना बेहतरीन हो गया, किस अंदाज में कैसे लिखा गया है, कितना बेहतरीन लिखा गया है। तो ऐसे से ना आप लिख करके अपना किताबत का पैसा बचा सकते हैं। ये सारी चीजें सीखने के लिए और ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल पर जुड़े रहें। और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरा चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और आने वाले टाइम में इसी तरीके से मैं आपको कुछ ना कुछ आपको सिखाता रहूंगा, और मैं बहुत जल्द ऑनलाइन क्लास शुरू करने वाला हूँ। मैं चलता हूँ, अगले वीडियो मिलता हूँ इसी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।